अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कोई वजीफ़ा नहीं बता रहा। एक ऐसा वाक़या मेरे सामने से गुज़रा जिसको सुनकर मैं बेहद खुश हुआ और मेरे मन में भी एक जज़्बा पैदा हुआ कि मैं भी ऐसा करूँगा। हकीकत में दोस्तों, अगर आप भी आज सुनेंगे मेरी बातों को ध्यान से और पूरे दिल के इत्मीनान के साथ, तो इंशाल्लाह आपके भी दिल में एक मोहब्बत, एक जज़्बा पैदा होगा। मैंने वाक़या जो सुना वो सऊदी अरब का था, जिसमें दो बूढ़े, एक बूढ़ा बाप होता है, एक बूढ़ी माँ होती है, जिसके दो बेटे होते हैं। जिसमें बड़ा बेटा जो होता है वो उम्र दराज होता है, लगभग 50-55 साल की उम्र में बड़ा भाई होता है, और छोटा भाई उससे जवान होता है, मतलब 35 साल या 40 साल का होता है। तो उसमें बड़ा भाई बोलता है कि मैं अपनी माँ की खिदमत करूँगा या मैं अपने वालिदैन की खिदमत करूँगा। छोटा भाई भी एक ही ज़िद पर अड़ा था, जिस पे बड़ा भाई ज़िद कर रहा था कि नहीं, मैं अपने वालिदैन की खिदमत करूँगा। मामला जब घर में नहीं सुलझा तो मामले को अदालत में, दोनों भाई अदालत में लेकर गए और वहाँ पर जज के सामने अपनी अपनी बातों को रखा। जज साहब ने भी उन दोनों की बातों को सुनकर कोई फैसला न ले पाया। उन दोनों की बातों को सुनकर पूरे अदालत में लोगों के मन में रोने की जो चाहत होती है वो पैदा हुई, और सब के आंखों में आंसू आए। तो जज ने भी जब फैसला न सुना पाया तो उसने उनकी माँ को बुलाया और उनकी माँ से पूछा कि बताइए, आप किसके साथ रहना चाहती हैं। तो उनकी माँ ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि जज साहब, मेरा बड़ा बेटा मेरा दाहिना आँख है और छोटा बेटा बायां आँख है, लिहाजा मैं किसी को भी तस्दीक नहीं कर सकती, किसी एक को भी छोड़ नहीं सकती। तो इस बात पर भी माँ ने भी कोई फैसला न दिखाया और जज साहब ने भी कोई फैसला न दे पाया। तो जज साहब ने सभी बातों को सुनते हुए छोटे भाई के हक में फैसला सुना दिया कि छोटे भाई उम्र में कम है और जवान है, वो अब अच्छा, मतलब बड़े भाई से ज़्यादा ख्याल रख सकता है, उनकी खिदमत कर सकता है। इस बात का फैसला जब बड़े भाई ने सुना तो वहीं अदालत में बड़ा भाई उसका ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और उसने इसलिए नहीं रो रहा था कि जज साहब ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, बल्कि वो इसलिए रो रहा था कि जिस वक्त मुझे अपने वालिदैन की सबसे ज़्यादा खिदमत करने की ज़रूरत थी, उस वक्त मैं न कर पाया। तो इस वाक़या को सुनने के बाद वाकई दोस्तों, मेरे मन में एक बहुत ही जज्बा पैदा हुई और मेरे मन में भी ऐसा ही जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी अपने वालिदैन की उन भाइयों की तरह खिदमत कर सकूं। और अल्लाह के करम से मैं खिदमत करता भी हूं, लेकिन उन दोनों भाई की तरह जज्बा से नहीं कर पाया। और आज से मैंने ये ठान लिया कि मैं भी ऐसा ही जज्बा रखूंगा जैसे उन दोनों भाइयों ने रखा। अगर दोस्तों आप लोगों को आज का ये वाक़या सुनकर आपके दिल में भी अपने वालिदैन के लिए मोहब्बत पैदा हुई तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, सब्सक्राब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कर भी सकते हैं। ये होती है माँ से व बाप से, वालिदैन से मोहब्बत करने की जो चाहत होती है, ये दो भाइयों ने करके दिखाया। तो चलो दोस्तों, आज मैं कोई वजीफ़ा नहीं लेकर आया था आपके सामने, बस ये छोटा सा वीडियो जो वाक़या मेरे सामने से गुजरी मुझे बहुत पसंद आया, तो सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इस बात को शेयर कर दूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वाक़या के थ्रू, ताकि और भी भाइयों लोग तक, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि लोगों को ये पता चले कि वालिदैन से कितना मोहब्बत किस तरीके से करना चाहिए, ताकि अल्लाह हम सब को उनकी मोहब्बत के सदक़े में कामयाबी अता फरमाए, दीन और दुनिया दोनों जगह। बेशक अल्लाह ने वालिदैन के कदमों में जन्नत को रख दिया है, वालिदा के कदमों में जन्नत रखा है और वालिद साहब को जन्नत की चाबी बनाया है। तो अगर हम सब मोहब्बत करेंगे, उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनकी कद्र करेंगे, तो अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत में भी आला से आला मुकाम अता फरमाएगा। अल्लाह हम सब को अपने वालिदैन की
खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।